हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास का हमने फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय शुरू किया था, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको कुछ डेफिनेशन करने के लिए दी थी। उम्मीद है आपने वो कर ली होगी। इस लेसन को ही आगे बढ़ाते हुए हम और उदारवाद, सबसे पहले उदारवाद क्या है। उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें यूरोप में 19वीं शताब्दी में इसका जन्म हुआ और यह विचारधारा राजनीतिक रूप से ऐसी सरकार पर जोर देती है जो सभी की सहमति से बनी हुई होती है। जारवे लाइन क्या है? जारवे लाइन 1834 में पर्शा की पहल पर स्थापित किया गया था, जो कि एक शुल्क संघ था। शुल्क कर संघ कह सकते हैं या उसको हम टैक्स भी बोल सकते हैं। इसमें सभी शुल्कों के जो अवरोध थे या रुकावटें थी उनको खत्म कर दिया गया था। जिन मुद्राओं की दर पहले 30 हुआ करती थी उन मुद्राओं की दर को घटाकर 2 कर दिया गया था। उसके बाद है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद एक ऐसी राजनैतिक दार्शनिक परंपरा मानी जाती है जिसमें विभिन्न प्रकार के रीति रिवाजों पर जोर दिया जाता है और तेज बदलाव की अपेक्षा यह धीरे धीरे होने वाले विकास को बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता है। रूमानीवाद क्या है? रूमानीवाद यूरोप में एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन चला था जो कि खास तरह की राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना चाहता था, राष्ट्रीय विकास की भावना को आगे बढ़ाना चाहता था। यह आंदोलन रूमानी कवियों और कलाकारों के और रहस्यमय भावनाओं पर जोर भी दे रहा था। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी? फ्रैंकफर्ट संसद 18 मई 1848 को जर्मन में एक नेशनल असेंबली तैयार की गई थी जिसमें लगभग 831 सदस्य थे। उसको ही फ्रैंकफर्ट संसद का नाम दिया गया था। नारीवाद क्या है? नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी स्त्री पुरुषों को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक समानता की सोच पर, महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात कही जाती है। विचारधारा किसे कहते हैं? विचारधारा क्या है? एक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि जिस पर सभी लोगों के विचार एक जैसे हों। जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ? जर्मन राष्ट्र राज्य का निर्माण 1848 में विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। इटली का एकीकरण 1860 में गैरिबाल्डी के नेतृत्व में कुछ सैनिकों के समूह ने दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों को राजतंत्र घोषित कर दिया था और वहां से स्पेन के सेनाओं को हटाकर, शासकों को हटाकर 1861 में ही इटली का एकीकरण कर दिया गया था। यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, इसका गठन 1707 में किया गया था।
अब है इस पार्ट में कुछ प्रतीक दिए गए हैं जिनको आपने मैच इट करना है। जैसे टूटी हुई बेड़िया क्या है? टूटी हुई बेड़िया आजादी का प्रतीक मानी गई है। बाज छाप कवच क्या है? बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक माना गया है। बलूत की पत्तियों का मुकुट, बलूत की पत्तियों का मुकुट बहादुरी का प्रतीक माना गया है। तलवार, तलवार को मुकाबले की तैयारी का प्रतीक माना गया है। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की पत्तियां क्या दर्शाती है? तलवार पर लिपटी हुई जैतून की पत्तियां ये दर्शाती है कि अब हमें शांति की ओर चलना चाहिए। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा क्या दर्शाता है? काला, लाल और सुनहरा तिरंगा दर्शाता है कि 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूकस के प्रतिबंधित के बाद भी घोषित कर दिया गया था। उगते सूर्य की किरणें, उगते हुए सूर्य की किरणें का अर्थ है कि अब यह संसार नए उदय की ओर चल पड़ा है। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद क्या है? साम्राज्यवाद एक शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा जब अन्य कमजोर देशों पर राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित कर ली जाती है तो यह प्रक्रिया साम्राज्यवाद कहलाती है। आपको इन प्रश्नों को याद करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है।